क्या बिहार में एनडीए सरकार के भीतर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, या अंदर ही अंदर दो अलग अलग राजनीतिक लाइनें खिंच चुकी हैं? मॉडल स्कूलों का भगवा रंग, शराबबंदी, भारत भूषण एनकाउंटर और अब उच्च शिक्षा विधेयक, आखिर बार बार विवाद क्यों? क्यों सरकार के मंत्री और विधायक ही अपनी सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? क्या भाजपा अब अपने एजेंडे पर बिना हिचक आगे बढ़ रही है और जेडीयू अपनी अलग पहचान बचाने में जुटी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ मतभेद है या बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की आहट? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक कौर। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा विपक्ष की नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के भीतर दिखाई दे रहे मतभेदों की हो रही है। पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक ऐसे कई मुद्दे सामने आए हैं जहां सरकार के सहयोगी दलों के नेताओं की राय अपनी ही सरकार से अलग दिखाई दी। अगर ताजा विवाद की ही बात करें तो 551 मॉडल स्कूलों को केसरिया रंग में रंग देने का मुद्दा विवाद में आ गया है। भाजपा इसे भारतीय संस्कृति और सकारात्मकता का प्रतीक बता रही है, जबकि जेडीयू कह रही है कि शिक्षा का कोई रंग नहीं होता। इससे पहले शराबबंदी पर अलग राय, भारत भूषण एनकाउंटर पर सवाल और अब उच्च शिक्षा विधेयक पर नई बहस। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या सरकार एक है लेकिन राजनीतिक सोच दो है? और यही है आज का मुद्दा जो गर्म नजर आ रहा है। एक तरफ भाजपा बिहार में अपनी वैचारिक और राजनीतिक पहचान को पहले से ज्यादा मजबूती से सामने रखती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू लगातार यह संदेश देना चाहती है कि उसकी राजनीति अभी भी सुशासन, सामाजिक संतुलन और मध्यमार्गीय छवि पर आधारित है। गठबंधन साथ है, लेकिन सार्वजनिक बयानों में दोनों ही राजनीतिक भाषा अलग अलग दिखाई देने लगी है। यही वजह है कि अब इन घटनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है। अगर हाल के महीनों के घटनाक्रमों को जोड़कर देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प बनती है। शुरुआत मॉडल स्कूल से करते हैं। सरकार ने 551 मॉडल स्कूलों के लिए एक समान रंग योजना तय की है। भाजपा ने इसे सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बताया, लेकिन जेडीयू ने साफ कहा कि शिक्षा किसी रंग से नहीं, संविधान के मूल्यों से चलती है। यानी फैसला एक, लेकिन उसकी राजनीतिक व्याख्याएं दो। यहीं बात खत्म नहीं होती। भारत भूषण एनकाउंटर के बाद सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठाए। शराबबंदी पर समय समय पर समीक्षा की मांग उठती रही है और अब उच्च शिक्षा विधेयक को लेकर भी बहस तेज है। प्रस्ताव है कि सरकारी डिग्री कॉलेज का प्रशासनिक नियंत्रण सीधे उच्च शिक्षा विभाग के पास हो। सरकार इसे सुधार बता रही है, जबकि कई शिक्षक संगठन और शिक्षा विशेषज्ञ विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर सवाल उठा रहे हैं। यानी अलग अलग मुद्दे, लेकिन हर बार चर्चा का केंद्र एक ही रहा, सरकार के भीतर से दो आवाजें आना। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गठबंधन सरकारों में मतभेद असामान्य नहीं होते, लेकिन जब हर बड़े फैसले पर सार्वजनिक रूप से अलग अलग संदेश जाए तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिल जाता है और राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो जाती हैं। बिहार में फिलहाल यही होता दिखाई भी दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भाजपा पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अपना एजेंडा आगे बढ़ा रही है? और क्या जेडीयू यह महसूस कर रही है कि अगर हर मुद्दे पर भाजपा के साथ खड़ी दिखाई दी तो उसकी अलग राजनीतिक पहचान कमजोर पड़ सकती है? और यहीं से चर्चा सम्राट मॉडल और नीतीश मॉडल पर पहुंच जाती है। भाजपा के कुछ नेता कानून व्यवस्था और प्रशासन को लेकर अलग राजनीतिक ब्रांडिंग करते हैं, जबकि जेडीयू अपनी पहचान सुशासन और सामाजिक संतुलन के साथ बनाए रखना चाहती है। यानी गठबंधन एक, लेकिन राजनीतिक स्पेस अलग अलग। अगर बिहार की राजनीति का इतिहास देखें
तो 2022 में भी भाजपा और जेडीयू के बीच कई मुद्दों पर सार्वजनिक मतभेद सामने आए थे। बाद में राज्य की राजनीति में बड़ा मोड़ लिया, इसलिए आज फिर लगातार अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि पुराने घटनाक्रमों की याद ताजा हो रही है। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगा कि मौजूदा मतभेद किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है। भाजपा और जेडीयू दोनों लगातार कह रहे हैं कि एनडीए पूरी तरह मजबूत है और सरकार विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। इसलिए इन घटनाओं को फिलहाल राजनीतिक संकेतों और सार्वजनिक बहस के रूप में ही देखना अधिक उचित रहेगा। लेकिन राजनीति में कई बार सबसे बड़ी कहानी वही होती है जो बयानों के बीच छिपी होती है। एक तरफ भाजपा अपने राजनीतिक और वैचारिक एजेंडे को खुलकर सामने रख रही है, दूसरी तरफ जेडीयू बार बार यह जताने की कोशिश कर रही है कि उसकी अपनी अलग पहचान आज भी कायम है। मॉडल स्कूलों का रंग, शराबबंदी की समीक्षा की बात, भरत भूषण एनकाउंटर पर उठते सवाल और एक नया विवाद उच्च शिक्षा विधेयक को लेकर, ये सभी घटनाएं मिलकर बिहार की राजनीति में एक नई बहस जरूर खड़ी कर रही हैं। अब देखना होगा कि ये मतभेद केवल लोकतांत्रिक असहमति साबित होते हैं या आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की भूमिका लिख रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि बिहार में इस समय सबसे बड़ा सवाल विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के भीतर दिखाई दे रही अलग अलग राजनीतिक लाइनें हैं। तो आपको क्या लगता है, एनडीए के भीतर यह सिर्फ सामान्य मतभेद है या किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की आहट? अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुद्दा गर्मा के आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।